फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और अभी क्या टाइम हो गया इलू? अभी 8:30 8:30 हो गई। आज थोड़ा लेट उठे थे और फिर चाय वाय पी, ऐसे ही आलस कर रही, थोड़ा ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही थी। कल ना नवरात्रे का वो किया ना, तो सब जैसे थोड़ा तैयार होते ना तो सारा ड्रेसिंग टेबल बिगड़ जाती है, तो वो अभी सेट की। तो उतने में इलू ने ये वाला रूम पूरा सेट कर दिया। ये टेबल इतनी भयंकर वाली हो रही थी, देखो इसको इतना अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब बस मैं सोच रही हूँ अब खाने में बस पुलाव उलाव कर लेंगे। आज रावण है, दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा सबको। तो रावण को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। क्या कुछ बोलना चाहते हो? मैं कुछ बोलती हूँ तो ये कुछ हंसते रहते हैं। तो अब मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछने वाली हूँ, जो भी मुझे देख रहा है वो मुझे बताना, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चुपके चुपके मत देखना। और मैं एक चीज़ पूछने वाली हूँ, ठीक है? पहले मैं निकाल लेती हूँ साड़ियाँ, फिर आपसे पूछती हूँ कि क्या करवा चौथ में पहनूँ और क्या दिवाली में पहनूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? और इलू से भी पूछती हूँ, इनसे भी। ये मेरे को कोई वैसी वाली राय नहीं देते हैं, कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो कर लेते, तो कुछ भी। तो मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ और इसीलिए इनसे पूछती हूँ और ये मुझे नहीं बताते। ये रहे देख। तो चलो मैं साड़ियाँ निकालती हूँ। आज सबसे पहला काम यही है आप लोगों से। मैं ना कब से ये साड़ियाँ लेके बैठी हूँ और पहन नहीं रही हूँ। कब से आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे पास रखी है, ये मेरे पास रखी है। तो मैं सोच रही हूँ अब इनमें से देखो, दिवाली में तो यूज़ लेनी है कोई ना कोई, तो है ना। और एक करवा चौथ में मैं सोच रही हूँ अगर नहीं पहनूँ तो, वरना लहंगा भी रखा है भाई की शादी का। ये आपको मैंने बताया था, ये मुझे मेरे भाई की शादी में मिली थी। हाँ, तो मम्मी ने दी थी, जागृति की मम्मी ने, मेरी भाभी की मम्मी ने। तो ये या तो मैंने सोचा था ये दिवाली पे पहनूंगी मैं, है ना। और ये इन्होंने मुझे दी थी मेरे बर्थडे पे। इन सबको साल भर होने वाला और मैंने यूज़ ही नहीं लिए। इन्होंने मुझे बर्थडे पे फ़ोन भी गिफ्ट किया था और ये भी गिफ्ट की थी, तो ये तब की रखी है और अभी तक पहनी नहीं है। ब्लाउज़ भी तैयार नहीं है इसका। एक ये है जो ये भाते मायरे में हमें मिली थी, हमने एक्सचेंज कर ली थी वो वाली। ये भी बहुत अच्छा, कपड़ा बहुत पतला है। ये मेरे मतलब ननियाल से मिली थी। तो ये है। तो अब इन तीनों में से कौन सी दिवाली पे और कौन सी करवा चौथ पे पहनूं, मैं ये सोच रही हूँ। पहले मैंने सोचा था ये दिवाली पे पहनूंगी, फिर ये, लेकिन इन्होंने ये दे रखी है ये करवा चौथ पे पहनूं, तो ये कलर क्या पहन सकते हैं क्या, ये ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ। तो कौन सी मैं पहनूं? फिर मैंने सोचा चलो करवा चौथ पे ये वाला पहन लेते, ये भी हैवी है। इस पर क्या करूँगी, ये ब्लाउज़ ना बनवा के इस तरीके का गोल्डन ब्लाउज़ ले आऊँगी, ठीक है। इस और इस पे अगर इस तरीके का कोई ब्लाउज़ मिल जाता है तो दोनों में एक ही चल जाएगा। तो मैं क्या करूं, क्या किस में क्या पहनूं ये बताना, ठीक है। क्योंकि साड़ियाँ तो मैं कम पहनती हूँ, इसलिए साड़ी तो नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 4 साड़ियाँ रखी, एक और रखी है यहाँ पे, ये भाभी ने जो गणगौर में दी थी। तो इन तीनों में से मैं क्या, दिवाली में कौन सी पहनूं और करवा चौथ में कौन सी पहनूं? आप लोगों को क्या सही लगता है? इलू तो बोल रही ये दिवाली पे पहन लो, तो क्या ये करवा चौथ पे पहनूं, सही रहेगी क्या? क्योंकि मुझे ये पहननी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, अच्छी है साड़ी और तैयार भी है। फॉल भी लगा हुआ है शायद इस पर। हाँ, फॉल पिको भी सब है, फॉल भी है। बस ब्लाउज़ लाना है, रेडीमेड ही लाऊंगी मैं ब्लाउज़। तो आप बताना, ठीक है। और ये भी बहुत लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी है। कलर भी बहुत प्यारा है। मेरे पास एक भी ये कलर नहीं है, इसलिए मैंने और शिप्रा ने एक्सचेंज कर लिया था। मेरे पास एक कलर ही नहीं था, तो इस पर भी मुझे ब्लाउज़ का करना है। तो आप बताना, इस पर तो वही लुक करूँगी साउथ इंडियन सा, सिल्क की साड़ी है ना, इसलिए इस पर। और ये बताना कैसी पहनूँ मैं, ज़रूर से बताना, ठीक है। ये और ये जो मैंने भाई के निश्चितांबूल में पहनी थी, एक बार ही पहनी है इसको मैंने, फिर यूज़ नहीं लिया। तो इसका तो सब कुछ तैयार है, ब्लाउज़ भी है, सेट वेट भी सब कुछ है। वैसे भी गोल्ड ही पहनते करवा चौथ पे, तो ये सब तैयार है, ये तो पूरी तैयार है, एक बार ही पहनी है। तो इन सब में बताना कौन सी मैं पहनूँ, रेड वाली, ये वाली, ये तो, या ये वाली, या फिर ये वाली। अगर नहीं पहनी है तो इन दोनों में से, और नहीं तो फिर एक बार ये पहनी हुई है, ये बताना कौन सी पहनूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पे सारा खाना हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था पुलाव बनाया था। तो 11 बजे शायद मैं इस पे लगी थी राउंड पे। तो इसकी सारी जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी वो मैंने सब काटी पीटी और अपने हिसाब से इसको मुझे डेकोरेट करना था। क्योंकि अगर मैं बनाती तो काफ़ी अच्छा बना सकती थी, लेकिन फिर ये ले आए थे तो फिर मैंने ब्लैक कार्ड शीट मेरे पास रखी थी, उस पर ग्लू लगा के इसका एक घेरा टाइप बनाया, स्कर्ट टाइप। फिर इसकी ढाल में भी फालतू की चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल सिंपल थी। तो
तो मैंने गोल ब्लैक कलर की कार्डशीट कट की और उस पे ढाल पे मैंने ब्लैक कलर लगाया। ब्लैक कलर लगाने के बाद मेरे पास गोल्डन कलर की टेप थी, वो मैंने लगाई तो ढाल का लुक दिया उसको। इसी तरीके से कई ऐसी चीज़ें कि इसका जो चेहरा था, इसकी जो शक्ल थी बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, आईब्रोज नहीं बने हुए थे, अलग अलग कलर के थे, नोज और बिल्कुल सब कुछ अलग अलग था। तो वो सब मैंने अपने अकॉर्डिंग की। फिर गोल्डन कलर की मेरे पास रखी थी पेपर, तो उससे मैंने इसका मुकुट बनाया। फिर इसके बाल बनाए जो कि एक्रेलिक कलर से मैंने बना दिए थे। वाटर कलर से बनाती तो उतना उभर के नहीं आते, तो मैंने एक्रेलिक कलर से इसकी आंखें बड़ी बड़ी की, थोड़ी डार्क की, नोज बनाई, मूछें डार्क की और होठ भी थोड़ा सा किया। अब इसका बनाई ऐसा रखा था तो बहुत सुंदर सा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, फिर भी इसकी जो चीज़ें थी उसको सुधार ज़रूर सकती थी, तो फिर मैंने इसको सुधारा। आईब्रोज इसके येलो कलर के हो रखे थे तो मैंने फिर इसके डार्क डार्क आईब्रोज किए और मूछें भी इसकी फिर मैंने डार्क कर दी थी और मोटी मोटी कर दी थी। और दांत भी नहीं बने हुए थे इसके, तो अंदर वाइट कलर करके किया। और मेरी जो ब्रश थी ना न्यू वाली, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, तो पुरानी टूटी फूटी ब्रशों से मैंने किया, कुछ मैंने ईयरबड से किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कुछ सामान हो, जो अगर नहीं मिलता है कभी मुझे सामान, तो मैं बिना सामान के भी, जैसे ईयरबड से कर दिया, टूटी फूटी ब्रशेस से कर दिया। तो बस एक चाह होनी चाहिए, दिल में लगन होनी चाहिए, तो हम बिना सामान के भी सब कुछ कर सकते हैं। तो जो कुछ मेरे पास रखा था वो सबसे मैंने कर दिया था। तो घेरा इसका थोड़ा सा डेकोरेट करना था, तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। और जो गोल्डन पेपर था उसकी गोल गोल कट करके घेरे पे और मैंने लगा दी थी। ये देखो, नाक भी बना दी थी, मूछें भी, जुल्फे भी बना दी थी, बाल भी बना दिए थे। तो इस तरीके से इस रावण को मैंने थोड़ा अच्छा रूप दे दिया था। और जो ये ग्रीन कलर की कार्डशीट लगा के इसे कपड़े भी बना दिए थे। और ये कुंडल नहीं पहने हुए थे इसने, तो कुंडल जो है वो पहना है। बचपन में मैंने देखा हुआ है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं कर लेती हूँ। बस क्योंकि ज़्यादा तो कुछ मेरे पास सामान भी नहीं था और टाइम भी नहीं था, और ये था ही रावण ऐसा कि मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकती थी। फिर भी मैंने कोशिश की कुछ हद तक इसको बना पाऊँ। तो ऐसा करने से ना बच्चे बहुत खुश होते। बच्चे आके पास में बैठ गए थे, सारे नीचे वाले भी, 2-3 बच्चे, इलू भी बैठ के बड़ी खुश हो रही थी। ये मेरे पास पेपर प्लेट्स रखी थी मैंने कन्या पूजन के लिए जो लाई थी ना मैं, तो उन प्लेट से मैंने इसके 9 मुंह बनाए। एक तो था ही इसका, तो 5 और 4 मुंह मुझे बनाने थे जो इधर उधर मुझे इसके लगाने थे, ताकि 10 मुंह इसके हो जाए। तो मैंने इस तरीके से पहले ड्रॉ किया। फिर मेरे पास ब्रश नहीं थी, ब्रश मिल नहीं रही थी मुझे, मेरी न्यू वाली जो भी थी ना, पता नहीं है, जब हमें चाहिए होती ना तब वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ईयरबड से और ब्लैक कलर से और रेड कलर से तिलक कर दिया, रेड कलर से होठ कर दिए इसके, और ब्लैक कलर से कर दिया। एक मुंह रावण के जो 10 मुंह थे उसमें से एक मुंह मैंने इनको बनाने को दिया है, तो इन्होंने बनाया है। कैसा लग रहा है आपको इतना सारा काम करके? अब कोई भी बता सकता है इसमें से कौन सा ये अच्छा है। कलर वाला रोने के बाद और अच्छा लगेगा। अच्छा कलर करो फिर देखते हैं, है ना? कर दिया ना, करो कलर। लास्ट ही तो एक ही तो करवा रही हूँ तुमसे। काम नहीं करूँगा। दीदी कराओ। अरे रबर दो। क्यों? ये मैंने तैयार कर दिया रावण। अब 10 मुंह लगाऊंगी बस। सभी 10 मुंह तो लगाएंगे। साथ ही में इन्होंने एक आइडिया कारीगरी की है। इसके जूते नहीं थे, इन्होंने चप्पल घुसा दी रावण चप्पल में। पहली बार देखा मैंने चप्पल वाला। चलो पे चला। वैसे भी ये चप्पल खराब हो जाएगी। और इसको भी चला देंगे। अरे यार वो जूतियां रख देते यार। कहाँ है? वहाँ थी। उधर पंख पे लगा दो, उड़ जाएगा। पंख
बस फिर स्टेपलर से करके और डबल साइडेड टेप प्लस मास्किंग टेप और झाड़ू की डंडी वंडी लगा के मैंने इसके 10 मुंह जो है थोड़ा सेट किए थे। अभी तो जैसे हिल रहे हैं ना, उधर के पे मैंने झाड़ू की वो डंडी लगा दी थी। तो इस तरीके से किया। इलू ने यहाँ पे दांत बनाए जिनमें दांत नहीं बने हुए थे। फिर शाम हो गई थी, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, शाम भी हो गई थी, 4:30 बज गए होंगे। उसके करीब मैंने पटाखे इसमें लगाई। तो ये मैंने ऐसी लड़ होती है ना, वो 10 ही लगे, 5 ही थी मेरे पास, 5 और लेके मुझे आनी थी, तो वो लगाई। और जो पिछले साल के रखे थे वो खराब हो चुके हैं वैसे तो, पिछले दिवाली के मेरे पास रखे थे तो वो लगा दिए। कुछ इस तरीके से पिक्स जो है क्लिक करवा ली फिर हम लोगों ने कि भाई भूल जाएंगे बाद में। क्या होता है कि पिक्स जो है वो क्लिक करना ही हम लोग भूल जाते हैं। अब इतना मेहनत करते हैं तो इसके साथ पिक्स तो बनती थी, है ना। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत ली और इन्होंने ली, जो नीचे बच्चा था उसने ली। इसकी दोनों बहनें तो चली गई थी, तो पास वाले 3 बच्चे और आने वाले थे। तो इस तरीके से दशहरे को मनाया। फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, सुबह से मैं इस पे लगी हुई थी इसको डेकोरेट करने के लिए। तो आप भी इसका ये पूरा रावण का लुक मैंने क्रिएट कर दिया। ये सारा मुंह वगैरह मैंने बनाया। तिलक कुछ इस तरीके का बनाया है क्योंकि रावण एक प्रकांड पंडित थे। और इस तरीके से 10 मुंह मैंने बना दिए। और जब आप नीचे देखेंगे तो आपको हाथों पे दिखाई देगा कोरोना वायरस लिखा हुआ, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को अगर हम देखें तो आज के दौर में कोरोना जो है वही रावण बना हुआ है। तो जिस प्रकार जैसे कि आज दशहरा है, विजयादशमी है, तो जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का अंत किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, तो उसी प्रकार भगवान राम से कामना करते हैं कि वो कोरोना रूपी रावण का अंत दुनिया से कर दें। तो इस तरीके से जैसे ये जलेगा तो कोरोना वायरस जो लिखा हुआ है ये भी इसके साथ जल जाएगा। तो इसी कामना के साथ इसे जलाएंगे कि कोरोना रूपी रावण जो है इस दुनिया से चला जाए। तो बस इस तरीके से जो पास वाले 3 बच्चे थे वो भी आ गए थे, उनकी पिक्स भी इसके साथ रावण के साथ ले दी। और बस फिर इसके बाद बस जल्दी से दहन कर दिया था। थोड़े से हमने सोचा पटाखे जलाएंगे, लेकिन थोड़े से वो फुस हो गए थे। मतलब वो होता है ना कि 1 साल हो जाता है, तो फिर इस तरीके से वो वाला दहन आपने ईलू के चैनल पे देख लिया होगा, पूरा वाला दहन कैसे जलाया था वो आप ईलू के चैनल पे आप लोगों ने कुछ लोगों ने हो गया। अब हम निकल रहे तफरी मारने के लिए, बस बाहर घूम के आ जाएंगे, थोड़ी सी रौनक चहल पहल देख के आ जाएंगे। तो लॉन्ग ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, खा लेंगे पी लेंगे या सो जाएंगे, यही होगा, है ना। तो चलो बस थोड़ा सा चहल पहल देख के आते हैं। इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, तो चलो चलते हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको माहौल भी दिखा देंगे। बाहर का थोड़ा सा हो सका तो दिखा दूंगी। चलो ठीक है, अगर रौनक हुई तो, वरना नहीं, हाँ। है ना। तो चलो मास्क लगाते हैं और चलते हैं। तो बस आज जो मोती डूंगरी और ये जो मोती डूंगरी के पास जो मंदिर थे वो भी खुले थे, तो उस तरफ से निकल गए थे। दर्शन बड़े दिनों बाद, बड़े महीनों बाद किए, वरना हर बुधवार जाया करते थे। और आज का इन्होंने कहा था राजा पार्क की तरफ तफरी मारते हैं, तो आज के दिन राजा पार्क की रौनक देख के आए थे। गाड़ी में बैठे बैठे तफरी मार के आए थे, आंखें सेक के आए थे, लोगों को टाप के आए थे। बस यही किया था और तो कुछ नहीं। ये देखो, ये तो मोती डूंगरी के पास की है। फिर बस राजा पार्क की थोड़ी बहुत रौनक देख ली थी, दुकानें जो होती हैं, और ऐसे करके ना रौनक देख के थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। वरना ना ये लगता है यार कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो घर पे यानी कि कार पे बैठे बैठे बस घूम आओ। तो ऐसे करके घूम आए थे, फिर आके खा पी के सो गए थे। तो बस कल जो मार्केट गए थे उसके बाद कुछ शूट नहीं किया था, आके खाना वाना खाया, सो गए। आज सुबह भी व्लॉग स्टार्ट किया था बट कंटिन्यू नहीं किया। अब देखती हूँ, करूँगी। एलू ने बोला कि मैं क्लास अटेंड करूँगी इस फ़ोन पे, तो मैंने कहा यार व्लॉग बनाना है, तो बोली ठीक है पापा के मैं कर लेती हूँ। फिर उसने मेरी में की भी नहीं, लेकिन फिर मेरा मन भी नहीं हुआ करने का। फिर खाना वाना खाया, सो गई मैं, और अब उठी तो एडिटिंग भी नहीं हुई थी। फिर मैंने अभी एडिटिंग की और बस अभी क्या करेंगे, व्लॉग हो सका तो कुछ शूट करूँगी, मन रहा तो ऐसे मैं बीच बीच में गैप करती हूँ ना, वो अच्छा नहीं होता है। सच बता रही हूँ, गैप करते ही ना चैनल को नुकसान पहुँचता है, पता है।
लेकिन यार कभी कभी ना मन ख़राब हो जाता है, फिर व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं होता है। और अभी मुझे मेरे नानी नाना जी दादाजी बहुत मिस करती हूँ। पिछले कई यादें आ जाती हैं मुझे, तो अभी इसलिए फिर मैं मिस करने लगती हूँ। ऐसा लगता है मिलूँ मिलूँ, लेकिन मिल नहीं सकते। उन लोगों को गए काफ़ी साल हो गए तीनों को, तो मिल भी नहीं सकते। और फिर आज सुबह ही मैं याद भी कर रही थी, 8 या 9 नवंबर भाई की शादी के बाद मैं मिली ही नहीं, बल्कि मेरे मामाओं से भी नहीं मिली। ननिहाल मेरा वहीं पे है बीकानेर में, आपको पता ही होगा, मम्मी के व्लॉग में देखते हो। 4 मेरे मामा हैं, मम्मी के 4 भाई हैं, तो मैं उन लोगों से भी नहीं मिली। शायद भाई के रिसेप्शन में मिली होंगी। तो आज सुबह मैं इलू से बोल रही थी, इलू मैं मेरे मामाओं से नहीं मिली 1 साल शायद हो जाएगा, 8 या 9 नवंबर को आ जाएगा। अभी 8 या 9 नवंबर 10-15 दिन बाद तो 1 साल हो जाएगा। इलू ने बोला नहीं मम्मी बीच में मिले तो होंगे। मैंने कहा कहाँ मिले, मुझे तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि भाई की शादी हुई थी, रिसेप्शन हुआ, उसके बाद में 4 महीने बाद बीकानेर गई तो लॉकडाउन लग गया जाते ही, तो मिलना हुआ नहीं। फिर जब लॉकडाउन हटा दूसरी बार गई अगस्त में राखी में, तो राखी में भी मैं गई नहीं ननिहाल, क्योंकि देखो सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जयपुर से गए थे तो जाना उनके घर जाकर कोई संक्रमित ना हो जाए ऐसे सोच के हम गए नहीं। हालांकि हम कोई संक्रमित नहीं थे, बट फिर भी देखो सेफ्टी अपनी ही नहीं दूसरों की भी हमें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो इसीलिए, और अभी तो हमारे कास्ट में यही हो रहा है कि छोटा छोटा कोई फंक्शन या गेट टुगेदर भी लोग कर रहे हैं ना, गेट टुगेदर या कोई छोटा सा फंक्शन भी घर घर का ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई निकल जाता है पॉजिटिव, और उसकी वजह से और लोग भी जो है संक्रमित हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग की तरफ से ऐसा हो कि छोटा छोटा या किसी से भी मिलने या किसी को भी अपनी वजह से तकलीफ़ पहुंचा दें या कुछ, दोनों तरफ की देखनी पड़ती है। तो राखी पे भी मैं नहीं गई थी, तो ऐसे करके आज पूरा साल होने वाला होगा। तो देखो किसी से नहीं मिल सकते, अभी एक ऐसा वक्त आ गया है। तो कई बार नेगेटिविटी फील होती है यार, लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि नहीं नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है, ऐसे करके यही सब है यार। इसीलिए अगर आप खुश नहीं भी है ना, दिल से खुश रहने की कोशिश कीजिए, पूरी 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 कोशिश किया कीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और दुखी भी रख सकते हैं। तो बहुत से जो मेरे पास सवाल आते हैं ना, कैसे खुश रहें या कैसे नेगेटिविटी से डील करें, मैं तो डील करना ही नहीं चाहती। देखो नेगेटिव लोगों से मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा बता रही हूँ, मैं दूर ही हो जाती हूँ, क्योंकि नेगेटिव लोग ना जहर घोलते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनका काम होता है जहर घोलने का। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि दूर रहूँ नेगेटिव लोगों से, और तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैं नेगेटिव, किसी ने मुझसे पूछा था कैसे डील करते हो आप नेगेटिव कमेंट से, या ये मैं 1 बार 2 बार, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं ना वो जाते हैं स्पैम में, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन एक दो आते हैं, लेकिन वो स्पैम में चले जाते हैं। वो लोग क्या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो स्पैम में चले जाते हैं, या फिर हेल्पफुल रिव्यू। जब मैं देखती हूँ तो वो नेगेटिव, कई बार तो गुस्सा आता है तो मैं उनको अप्रूव करके जवाब देती, क्योंकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। आपको मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने लिए स्टैंड लेना जानती हूँ, और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मैं अपने हाथ पे रखती हूँ। तो मैं किसी को भी हक नहीं देती हूँ कि कोई मुझे दुखी कर सके, और अगर कोई करता है तो मैं उसको 1 बार माफ़ किया, 2 बार चलो जाने दो, इसने कमेंट किया है जाने दो, चलो जाने दो, इसका उसमें ही रहने दो, स्पैम में या हेल्प और रिव्यू में। उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि ये बंदा नहीं मान रहा, तो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। क्या मतलब है, मैं ऐसे लोगों के कमेंट्स आते रहे और मैं उनको उठा के बेचारी बनूँ, तो बेचारी बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं अपनी बेचारी कभी नहीं दिखाती हूँ, मैं बेचारी बन जाऊँ कि ओ मेरे साथ ये हो रहा है वो, और मैं ये नहीं करना चाहती, है ना। और कई लोगों की होती है ऐसी मानसिकता कि हम बेचारे बनेंगे, हमें पूछ रहा नहीं है, ये हमें यूँ नहीं कर रहा है, बेचारे बन जाए। मैं उन बेचारे लोगों जैसा नहीं बनना चाहती, बेचारगी मैं नहीं दिखाना चाहती। तो बस नेगेटिव लोगों को मैं ऐसे नेगेटिव, नॉर्मल जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना उनको नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो चले जाते हैं उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। बस यही है, डील क्या करना है, लोगों को ब्लॉक कर दो। जो हमारी लाइफ में जहर घोले उससे दूर हो जाओ, बस यही है। तो इतना सा ही है, ये मेरी सोच है, और किसी की सोच होगी कुछ अलग, लेकिन मैं नहीं चाहती कि
एक लाइफ मिली है, उसे अच्छे से जिए, कोई नेगेटिविटी कोई मेरी लाइफ में ना फैलाए, कोई ना ही तो मैं किसी को नेगेटिविटी देती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आए, क्योंकि नेगेटिविटी आएगी तो हम दुखी होंगे तो डिप्रेस हो जाएंगे और डिप्रेशन आ जाएगा तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से ही दूर हो जाओ, है ना। यही करती हूँ बस, मैं ऐसे ही करती हूँ बस, ज़्यादा नहीं, एक बार 2 बार उनको जाने दिया, तीसरी बार चौथी बार ब्लॉक कर देती हूँ। और कुछ कर भी नहीं सकते ऐसे लोग, क्योंकि सुधरते नहीं हैं, उन लोगों की फितरत नहीं होती है सुधरने की। इसलिए कई लोग मुझे क्या कहते हैं, जब नेगेटिव कमेंट करते हैं मैं कुछ जवाब देती हूँ तो अरे आप तो बुरा मान गए, आप तो हम तो आपके फ़ैन है, ये है वो है। फ़ैन वैन कुछ नहीं होते, उन्होंने चैनल भी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता, कुछ नहीं कर रखा होता, और वो बस फालतू के डीमोटिवेट करने आ जाते हैं। तो डीमोटिवेट मैं नहीं होती हूँ, होती ही नहीं हूँ। कोई मुझे अपने आप से हो जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन कोई बंदा मुझे डीमोटिवेट कर सके ऐसा मैं करने नहीं दूँगी। इसलिए ब्लॉक ही कर दो ना, इससे अच्छा तो नहीं, बस वही करती हूँ। कई लोग होते हैं फालतू के कमेंट्स, औरतें ही होती है, आदमी नहीं, आदमियों के तो पता नहीं, क्योंकि औरतें ही होती है, औरत ही औरत की कई बार कई औरतें ना दुश्मन बन जाती हैं। सपोर्ट तो करती नहीं है, मोटिवेट तो करती नहीं है, अप्रिशिएट किसी को करना नहीं होता है, और बस फालतू में डीमोटिवेट कई लोग करने आ जाते हैं। तो वो उन लोगों से मैं डीमोटिवेट नहीं होती। और जो भी ऐसी फालतू चीज़ें लिखेगा ना, जो भी डीमोटिवेट करने वाली, वो कमेंट्स ही स्पैम में जाएंगे, पब्लिश होते ही नहीं है। यूट्यूब में स्पैम वर्ड्स होते हैं, स्पैम वर्ड्स यूज़ होंगे, वो चले जाएंगे स्पैम में या हेल्प फॉर रिव्यू में, है ना। तो वो मैं ही देख सकती हूँ, आप लोगों को कभी मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखाती, इसीलिए कि क्यों फालतू में नेगेटिव बातें करना, है ना। तो यही है बस। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।